सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान ने दमिश्क में कौंसल खाने पर हमले का इसराइल को जवाब दे दिया है। ईरान ने इसराइल पर 200 ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। इसराइल में सायरन बज गए। ईरान ने खैबर मिसाइलों से दफाई तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइली फौज का यह बयान सामने आया है और ईरान इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा है। ईरानी मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया है। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार। दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर बमबारी के जवाब में ईरान ने इसराइल को निशाने पर रख लिया। ईरान ने इसराइल पर 200 ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इसराइली दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया। गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब इसराइली फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया का दावा है कि तेहरान इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा। इसराइली फसाई अड्डे को खैबर मिसाइल से टारगेट किया गया। ईरान ने इसराइल पर हमले को ऑपरेशन ट्रेयो प्रॉमिस का नाम दिया है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल अल-फतह ने सिर्फ 400 सेकंड्स में अपने हदफ को निशाना बनाया। हमलों में इसराइली फसाई अड्डों समेत अहम और हसास तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी हमले के बाद हर तरफ तबाही मच गई। धमाकों की आवाज़ बैतुल मक़दिस तक सुनाई दी। यमन के हौसियों, लबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह और फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास की जानिब से भी इसराइल पर हमले किए गए। 2 ईरानी मिसाइल इसराइल के शिमाल मगरबी हिस्से में अपने निशाने पर लगे। इसराइली फौज ने भी तस्दीक की है कि ईरान के 200 ड्रोन इसराइली इलाकों तक पहुंचे। जमीन से जमीन पर मार करने वाले दर्जनों ईरानी मिसाइल्स में से कुछ मिसाइल इसराइल के हुदूद में गिरे। ईरानी ड्रोन से जनूबी इसराइल में फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा। इसराइल ने उर्दन और शाम के फसाई हुदूद में ईरानी ड्रोन नाकारा बनाने का दावा भी किया। इसराइली मीडिया का कहना है कि इसराइल ने शाम और उर्दन पर कई ईरानी को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अमेरिकी और बरतानवी लड़ाका तैयारों ने भी इराक और शाम के सरहदी इलाकों में ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि उर्दन के लड़ाका तैयारों ने इसराइल की जानिब परवाज करने वाले दर्जनों ईरानी ड्रोन्स को तबाह कर दिया। क़ब्रिस में मौजूद बरतानवी जंगी तैयारे मशरक़ वुस्ता की जानिब रवाना हो गए। इसराइल का ईरानी हमले पर सख्त जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान सामने आया है। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने जंगी काबीना को ईरानी हमले पर रद्द-ए-अमल देने का इख्तियार दे दिया है। ईरानी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यह कहा है। ईरानी हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। इसराइल पर हमले के बाद ईरान का पड़ोसी ममालिक को इंतबाह। जो मुल्क भी ड्रोन रोकने के लिए इसराइल के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद खोलेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक उर्दन की जानिब से इसराइली हिमायत में जवाबी हमलों पर नजर है। उर्दन हमारा अगला हदफ हो सकता है। अरब मीडिया के मुताबिक उर्दन का कहना है कि अपनी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी ईरानी तैयारे को मार गिराने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि ईरान किसी भी फौजी जारियत के खिलाफ अपने जायज़ मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद दिफ़ाई इक़दाम करने से दरेग नहीं करेगा। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अमेरिका इसराइल की हिमायत ना करे और ईरान के मुफादात को भी नुकसान ना पहुंचाए। ईरान ने जंग से मुतालिक पड़ोसी ममालिक को खबरदार करके अपने फ़ज़ाई हुदूद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। इराक, उर्दन और लबनान ने भी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। कुवैत ने कशीदगी वाले इलाकों से अपनी तमाम परवाज़ों का रुख मोड़ दिया। फ्रांसीसी एयरलाइंस ने भी तल अबीब के लिए अपना फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। दीगर कई ममालिक ने भी अपने फ़ज़ाई ऑपरेशन महदूद या मुअत्तल कर दिए। शाम ने दमिश्क और बड़े अड्डों के इर्द गिर्द अपने रूसी साख्ता फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को अलर्ट कर दिया है। इसराइल पर हमलों पर ईरान में शहरियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। तेहरान में ईरानी शहरी खुशी मनाते हुए सड़कों पर निकल आए। लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में भी इसराइल पर ड्रोन हमलों की खुशी में रैली निकाली गई। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। फ़रीक़ैन कशीदगी के खात्मे के लिए तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान कई माह से गजा में जंगबंदी के लिए आलमी कोशिशों पर जोर देता रहा है। आज की सूरत हाल सिफारतकारी के रुकने के नताइज का मज़हर है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से ये कहा गया है। इसराइल पर ईरानी हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़रीक़ैन पर कशीदगी ख़त्म करने के लिए जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने कहा है कि हमने दमिश्क हमले का जवाब दे दिया है, मामला अब ख़त्म समझा जा सकता है। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि अमरीका सुन ले, हम ईरान के साथ खड़े हैं। इसराइल पर ईरानी हमले के बाद पूरी दुनिया परेशान। इसराइल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान और इसराइल कशीदगी पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। फौजी कार्रवाई मशरक़ वुस्ता में बड़े तसादुम का बायस बन सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का सोशल मीडिया पर बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि ईरान की कार्रवाई दमिश्क हमले का रद्द-ए-अमल थी। मामला अब खत्म समझा जा सकता है। ईरान पर हमला किया गया तो मजीद शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब ने खित्ते में फौजी
फौजी कशीदगी पर इजहार तशवीश किया और कहा फरीकैन तहम्मुल से काम लें और लोगों की सलामती को यकीनी बनाएं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने मुतालिबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल कशीदगी कम कराए। रूसी सदर पुतिन ने इसराइल के हामी क़ुव्वतों के लिए सख्त पैगाम दिया है। रूस के सदर ने कहा कि फैसले का वक्त आ गया है कि अब रूस को किसका साथ देना है। अमेरिका सुन ले कि रूस ईरान के साथ खड़ा होगा। तीसरी आलमी जंग हुई तो दो फरीक वाज़ेह तौर पर आमने सामने होंगे। एक तरफ रूस, चीन, ईरान, यमन और शिमाली कोरिया होंगे। नेटो, अमेरिका, इसराइल और बरतानिया दूसरी तरफ होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी की घड़ी खुदा बख्श में बड़े जलसे की तैयारियां, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। शहीद भुट्टो केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला सच्चाई और इंसाफ की निशानदही करता है। अदालती फैसले में कायदे अवाम से होने वाली संगीन नाइंसाफ़ी और मुनसिफाना ट्रायल के बुनियादी हक से महरूम रखने का एतराफ़ किया गया है। ये कहा गया चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी में शिरकत के लिए नोडेरो से घड़ी खुदा बख्श तक फ्री शटल सर्विस का एहतमाम किया गया है, जिसमें जियालों को जलसा गाह तक पहुँचाया जा रहा है। इसी से मुतालिक मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इरशाद अली मेरानी। बिल्कुल, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नोडेरो में, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नोडेरो की क़यादत की जानिब से आज इस्तकबालिया कैंप यहाँ पे लगाया गया है। बाहर से आने वाले काफ़िलों को यहाँ पे इस्तकबाल किया जा रहा है और उनको फ्री शटल सर्विस पे यहाँ से जलसा गाह में मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी नोडेरो के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर बुढ़ो साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। इंशाल्लाह ताला नोडेरो सिटी की तरफ से हमारी 20 सुजुकियाँ शटल सर्विस चलेंगी और हाईएस्ट वैन भी हैं, वो भी 8 वैन हैं और इंशाल्लाह ताला हमारे साथ चलेंगे और शाम को खिताब सुनेंगे। जी, आपने इनकी बात सुनी और 3 बजे होने वाला जलसा जो है मौसम की ख़राबी की वजह से जो है उसको जो है शाम 6 बजे तक जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। तो इसलिए अभी जो 3 बजे वाली जो मरकज़ी जलसा जो घड़ी खुदा बख्श होने वाला है उसको अभी 6 बजे घड़ी खुदा बख्श भुट्टो में मुनक़द किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। जी आगे बढ़ते हैं जनाब। कराची में थोड़ी सी बरसात के बाद निकासियाब के मसाइल पैदा होना शुरू हो चुके हैं। शहराह पाकिस्तान लियाकताबाद 10 नंबर के मकाम पर तालाब बन गई, जिससे ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर और शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं अली मेहदी। जी, शहर में मुतवक्को बरसात के बावजूद भी मौसर पेशगी इंतजामात नहीं किए जा सके और मुतल्लिक़ा इदारों के इक़दामात नुमाइशी इक़दामात तक महदूद नज़र आते हैं, जिसकी वजह से शहर में थोड़ी सी बरसात के बाद ही निकासियाब के मसाइल फूट पड़े हैं और सड़कों से लेकर रिहायशी इलाकों तक जगह जगह पानी जमा होने के बायस शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त शहर पाकिस्तान पर लियाकताबाद के मुकाम पर मौजूद हूँ। कैमरामैन फरहान अहमद आपको दिखा सकें लियाकताबाद 10 नंबर की सड़क है जो कि तालाब का मंजर पेश कर रही है। इसके नतीजे में यहाँ ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर से मोटरसाइकिल सवारों के लिए ऐसे मकामात से गुजरना एक कड़ा इम्तिहान बन गया है। अब भी हम देख रहे हैं कि जिन मकामात पे पानी जमा हुआ है वहाँ से अभी तक निकासी के लिए इक़दाम शुरू नहीं किए गए हैं और शहरी अपनी मदद आप दरपेश मुश्किलात से नबरत अज़मा नजर आते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा और गिरदोनवाह में एक मरतबा फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में बारिशों का ये सिलसिला गुज़श्ता 3 रोज़ से जारी है। मज़ीद बता रहे हैं अबरार अहमद। बिल्कुल, बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं से जो बारिशों का सिलसिला 12 अप्रैल से शुरू हुआ था वो 3 रोज़ गुजर जाने के बाद भी जो है जारी है। सूबाई हुकूमत अगर कोयटा की बात की जाए तो कोयटा में 2 रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी है। रात गए भी जो है बारिश हुई और अभी जो है दोपहर के बाद से फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर कोयटा के अगर दीगर अजला की बात की जाए तो सूबे के मगरबी, शुमाली और जनूबी अजला में जो है वहाँ पर भी आज जो है बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। सबसे ज़्यादा जो सूबे में बारिश है वो पश्ती में रिकॉर्ड की गई, जहाँ पर 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा दालबंदीन में 28 मिलीमीटर, तुरबत में 18 मिलीमीटर, जबकि पंजगुर में 10 मिलीमीटर और दालबंदीन में 28 मिलीमीटर, जबकि लसबेला में 9 मिलीमीटर जो है बारिश रिकॉर्ड की गई। सूबाई हुकूमत अगर कोयटा की बात की जाए तो कोयटा में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और दोबारा बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बारिशों का जो ये सिलसिला है, महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला है आइंदा 1 से 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। जी बात करें फैसलाबाद की, जहां वक्फे से होने वाली बारिश ने मौसम को दिलकश बना दिया है। दर्जा हरारत में होने वाली कमी शहरियों के लिए खुशी का बायस बन गई है। मजीद बताएंगे बिलाल अहमद।
जी बिल्कुल, देखिए फैसलाबाद का मौसम बड़ा ही औसम हो चुका है। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, कहीं पे हल्की तो कहीं तेज़ बारिश है, आसमान पर बादल हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, सूरज की आंख मचोली का जो सिलसिला है वो भी जारी है। शहर के दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो कम से कम जो है वो 19 दर्जे सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 26 दर्जे सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से अब तक तकरीबन 10 मिलीमीटर के करीब बारिश हो चुकी है और ये सिलसिला जो है वो कल सुबह तक जारी रहने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस मौसम को एंजॉय कर रही है। चरिंद परिंद जो है वो भी हमें खिले हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी हमें जो है वो एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसके साथ साथ जो शहरी हैं वो भी इस खूबसूरत मौसम को, इस दिलकश मौसम को भरपूर अंदाज में एंजॉय कर रहे हैं। जी।